Now, what is an ecological niche? जैसे ना हर एक species which occupy a particular habitat, they have a unique functional role and position. Chemokline, जैसे ना हेलो इज सैलिनिटी है ना, हेलो सैलिनिटी से रिलेटेड है तो हेलोक्लाइन इज सैलिनिटी, टेम्परेचर से रिलेटेड थर्मो है तो थर्मोक्लाइन टेम्परेचर, ठीक है. कीमोक्लाइन इज केमिकल चेंज, पिक्नो इज अ वर्ड विच इज यूज फॉर डेंसिटी, तो पिक्नोक्लाइन इज डेंसिटी. इन्वायरमेंट में ना टर्म्स का ब्रेकडाउन देख लेना, क्योंकि उससे बहुत सारी चीजें ना कभी कभी एग्जाम में सॉल्व हो जाती है इफ यू जस्ट नो द ब्रेकडाउन और द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, राइट. सो नीश क्या है? नीश इज एक स्पीशीज का क्या फंक्शनल रोल है इन एन इकोसिस्टम. जैसे ना अब अगर आप कोई भी एग्जाम्पल लो, जैसे डियर का एग्जाम्पल लेते हैं, डियर का क्या फंक्शनल रोल है कि उसने एक पर्टिकुलर ग्रास को खाना है. इट हैज टू कंपीट विद अ पर्टिकुलर स्पीशीज, वहां पर और भी तो हर्बीवोर्स होंगे. देन इट हैज टू बी फेड, जो लायन या एपेक्स प्रेडेटर होगा, लायन टाइगर जो भी है, इट हैज टू बी फेड बाय, इट इज सपोज टू बी फेड बाय लायन और टाइगर. तो अब दैट इज व्हाट इट इज. उसके बाद वो कोई वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो वेस्ट भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है उस इकोसिस्टम में. तो हर एक स्पीशीज का, यहाँ पर ना हम इंडिविजुअल की बात नहीं करते, नीश जो है ना वो एक स्पीशीज से ही पूरा, इट परटेन्स टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है, कंप्लीट स्पीशीज. तो नीश हमेशा स्पीशीज का होता है और हर एक स्पीशीज का एक यूनिक फंक्शनल रोल और पोजीशन है. और एक पर्टिकुलर हैबिटेट में या एक इकोसिस्टम में एक स्पीशीज का एक पर्टिकुलर रोल होता है, इकोलॉजिकल रोल और फंक्शन होता है, उसको हम नीश कहते हैं. और जो ऐसा कहा जाता है कि नो टू स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, नो टू स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट कैन हैव द सेम नीश और कैन शेयर द सेम नीश. ठीक है, दो स्पीशीज एक पर्टिकुलर हैबिटेट में सेम नीश शेयर नहीं कर सकते. क्लियर? So that is important. So first is ecological role and functional role is niche, और ये एक particular species के लिए होता है. It is not pertaining to any other individual or whatever. अब जैसे ना कि एक organism या population कैसे competitors resources को respond करता है, कैसे abiotic factors को alter करता है, all of that is a part of its niche. Right? Unique होता है एक species के लिए. And no two species in a habitat can have the same niche. अब जैसे ना habitat तो सिंपल है, फिजिकल स्पेस जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल या स्पीशीज रहता है, तो ऑब्वियसली habitat कैन बी शेयर्ड बाय डिफरेंट स्पीशीज, है ना. और habitat niche होता है एक इंडिविजुअल स्पीशीज जहाँ पे रहता है, दैट इज इट्स habitat niche. जो वो खाता है उसको फूड नीश भी कहा जाता है या ट्रॉफिक नीश भी कहा जाता है. ट्रॉफ जो वर्ड है ना, इट इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. ट्रॉफ, तभी प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं. ऑटो मतलब खुद, ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स. एनिमल्स को हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं क्योंकि वो दूसरों से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं. जो फूड चेन में लेवल्स होते हैं जैसे ग्रास, डियर, टाइगर, इनको हम ट्रॉफिक लेवल्स कहते हैं. तो ट्रॉफिक इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. तो फूड नीश, ट्रॉफिक नीश. रिप्रोडक्टिव नीश होता है कब कैसे वो रिप्रोड्यूस करता है. फिजिकल और केमिकल नीश होता है फिजिकल फैक्टर्स कौन से चाहिए जो उसकी नीश का पार्ट है, टेम्परेचर कितना चाहिए, है ना, ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए. केमिकल नीश है कि कौन से केमिकल्स उसको चाहिए. लेट्स से इफ इट इज अगर कोई प्लांट है तो उसको कौन से केमिकल्स चाहिए, सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए. तो हर एक स्पीशीज के नीश को हम डिवाइड कर सकते हैं. तो ये तो बहुत बेसिक है. दूसरा जो पॉइंट है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. उसमें ना हम अगेन हैबिटेट नीश हो गया जहां पे वो रहता है, ऑल्सो नोन एज स्पेशियल नीश. ट्रॉफिक नीश भी फूड नीश हो गया, है ना. ये दोनों वही जो हमने पहले डिस्कस करे वही है, अलग नाम है. फूड नीश को ट्रॉफिक कह दिया, हैबिटेट को स्पेशियल कह दिया. ठीक है.
तीसरा जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मल्टी डायमेंशनल नीश। अब ना जब आपको मल्टी डायमेंशनल नीश समझना है ना, उससे पहले हमें समझना है फंडामेंटल नीश। अब आप इमेजिन करो एक स्पीशीज है और उस स्पीशीज को ना अबंडेंट रिसोर्सेज मिल गए, कोई कमी नहीं है रिसोर्सेज की, उसके कोई कंपेटिटर्स नहीं है, आइडियल कंडीशंस है, तो जिस नीश में वो तब एग्जिस्ट करेगा ना वो होता है फंडामेंटल नीश। ये कोई कंपेटिटर्स नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई लिमिटिंग फैक्टर्स नहीं है। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? जो एक स्पीशीज की पॉपुलेशन को लिमिट करते हैं। जैसे अगर सपोज करो एक पर्टिकुलर कोई सिटी है, अब उस सिटी में क्या हुआ कि आपके पास कोई पेस्ट अटैक हो गया और सारा जो खाना था वो खराब हो गया मतलब खत्म हो गया, तो खाने की कमी हो गई, तो द फूड हैज बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर, जो लिमिट करते हैं पॉपुलेशन को, है ना। या फिर कंपेटिटर्स हो सकते हैं कि अब लेट्स से डियर के साथ कंपीट करने के लिए वी हैव अ रैबिट आल्सो, और वी हैव 2 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ डियर। तो जब ऐसा कोई भी फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, लेट्स से यू डोंट हैव एनी लिमिटिंग फैक्टर्स, अबंडेंट फूड रिसोर्सेज, अबंडेंट एवरीथिंग एंड नो कंपेटिटर्स, तो जो नीश एग्जिस्ट करेगा ना वो होता है फंडामेंटल नीश। बट क्या नेचर में ऐसा होता है? Do we have fundamental niches? No. We have limiting factors, we have competitors. तो जो नीश एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है ना उसे कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल नीश और रियलाइज्ड नीश। ठीक है, गेटिंग इट? समझ में आया फंडामेंटल नीश और रियलाइज्ड नीश का क्या डिफरेंस है? रियलाइज्ड नीश इज योर मल्टी डायमेंशनल नीश। Yes or no, did you guys get it? कि what is the difference between fundamental niche and multi-dimensional niche? अब अगेन नीचे मत देखना, मुझे ये बताओ कि अगर आपका एक ब्रॉड नीश है, मतलब you're very comfortable with the food, मतलब इसको ऐसे समझते हैं कि आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है, यू कैन फीड ऑन एनी एनिमल, सपोज यू आर एन एपेक्स प्रेडेटर एंड यू कैन फीड ऑन एनी एनिमल, यू आर वेरी अडेप्टेबल, है ना। तो ऐसे जो अडेप्टेबल एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स होंगे, इनका नीश जो है वो ब्रॉड होगा या नैरो होगा? ब्रॉड। जैसे ना देखो फंडामेंटल और रियलाइज्ड तो बच्चे अलग है। फंडामेंटल पता है क्या है? फंडामेंटल है कि जो नेचर में ना, अगर आप कंपेटिटर्स को निकाल दो इक्वेशन में से, लिमिटिंग फैक्टर्स को निकाल दो, बहुत आइडियल सिनारियो आ जाए, तो जो नीश होगा ना वो बहुत बड़ा होगा, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल नीश। बट ऐसा तो नेचर में नहीं होता। नेचर में यू हैव मल्टी डायमेंशनल नीश और रियलाइज्ड नीश, जिसमें हम लिमिटिंग फैक्टर्स और कंपेटिटर्स को इंक्लूड करते हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट है। अब हम आते हैं ब्रॉड वर्सेस नैरो नीश में। जो एनिमल्स दे कैन थ्राइव अंडर अ नंबर ऑफ कंडीशंस एंड दे आर वेरी अडेप्टेबल, दे हैव अ ब्रॉड नीश, और ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं जनरलिस्ट एनिमल्स या प्लांट्स। स्पेशलिस्ट होते हैं जिनका होता है नैरो नीश, उनको बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होते हैं। और अगर हम स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट में बात करें, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं? जनरलिस्ट या स्पेशलिस्ट में से कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं? स्पेशलिस्ट। क्लाइमेट चेंज हो रहा है या आपने ऑर्गेनिजम्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, वो उनका इतना नैरो नीश था, उनको अगर वो कंडीशंस नहीं मिले, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, दे विल डाई, है ना। तो स्पेशलिस्ट होना तो बहुत ही, अब जैसे लेपर्ड्स की हम बात करते हैं, जो हमारे लेपर्ड्स होते हैं, दे आर वेरी अडेप्टेबल, है ना, वो कुछ भी खा लेते हैं, वो चले जाते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं ह्यूमन हैबिटेशंस में, उसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, वो भी मरते हैं, लोगों को भी मारते हैं, बट इफ वी टॉक अबाउट देयर अडेप्टेबिलिटी, इट्स सुपर हाई, दे कैन सर्वाइव ऑन देयर ओन, है ना। सो दैट इज देयर। सो स्पेशलिस्ट और जनरलिस्ट का कॉन्सेप्ट आई थिंक ब्रॉडली क्लियर है। जनरलिस्ट दे हैव अ ब्रॉड नीश। अब आते हैं जो क्वेश्चंस हैं उन पे, ठीक है। अब जैसे एक सवाल है, ब्रॉड माइग्रेटरी बर्ड्स हैव ब्रॉड नीश।
जस्ट बिकॉज दे माइग्रेट बच्चे डजेंट मीन दे हैव अ ब्रॉड नीश। अब सोचो अगर वो यहाँ पर आते हैं एंड दे नीड वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस फॉर देयर सर्वाइवल, उनको उतना ही पानी का टेम्परेचर चाहिए, उनको उतने ही खाने के लिए जो वो फिश पे फीड करते हैं उनको वही चाहिए, है ना। तो इट इज़ बियॉन्ड दैट, जस्ट बिकॉज दे माइग्रेट डजेंट मीन दैट दे हैव अ ब्रॉड नीश और अ नैरो नीश, ठीक है। तो ऐसे हम नहीं कह सकते इसको। स्नो लेपर्ड का हम फिर कह सकते हैं नैरो नीश है, क्योंकि वो बहुत ही लिमिटेड कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं, हाँ उनका हम कह सकते हैं नैरो नीश। बट माइग्रेटरी बर्ड्स इट विल डिपेंड अपॉन विच बर्ड आर वी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एंड व्हाट अदर फैक्टर्स। एंड ऑनेस्टली इस पे आप ब्रॉडर कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, आई थिंक दैट शुड बी मोर देन इनफ। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस का। अब ना मैंने यहाँ पर एक लाइन बोली, नो टू स्पीशीज इन द सेम हैबिटेट कैन हैव no two species in the same habitat can share an ecological niche or can have the same ecological niche. But what if these species are in different habitats or different regions? है ना, तो तब इनको कहते हैं ecological equivalence. Ecological equivalence are the organisms which are occupying same niche but in different regions. ठीक है, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस समझ में आया। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस जैसे ना इसको आप ऐसे समझो कि एपीफाइट्स हैं। एपी क्या होता है? एपी होता है ऊपर, जैसे हमारी स्किन की लेयर होती है ना नीचे डर्मिस, उसके ऊपर होती है एपिडर्मिस। एपी मीन्स ऊपर। एपीफाइट्स होता है जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। जैसे एपीफाइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? एपीफाइट्स का एग्जाम्पल क्या है? ऑर्किड्स, ब्रोमीलियाड्स। ब्रोमीलियाड जैसे पाइनएप्पल भी एक ब्रोमीलियाड है। एपीफाइट्स ना ग्रो करते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर फॉर सनलाइट। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ना आप सबको पता है बहुत हाई डेंसिटी होती है प्लांट्स की, तो सनलाइट लिमिटिंग हो जाती है, फॉरेस्ट फ्लोर तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, और सनलाइट के बिना कोई प्लांट सर्वाइव कर सकता है? नहीं। So what happens is that these plants they grow on other plants, other trees for sunlight. These are epiphytes. Now epiphytes जो हैं वो वेस्टर्न घाट्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, epiphytes जो हैं वो साउथ अमेरिका में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो इनको हमने बोल दिया इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस, सेम नीश बट डिफरेंट रीजन्स। जैसे वुडेड एरियाज की अगर हम बात करें तो आउल्स दे फीड ऑन माइस, ठीक है। और अगर हम ह्यूमन हैबिटेशंस की बात करें तो कैट्स दे फीड ऑन माइस। तो आउल्स एंड कैट नाउ बिकम इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स। सो सेम नीशेस बट डिफरेंट रीजन्स। एक ये होते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स, और एक होते हैं इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स जो कि सेम स्पीशीज हैं बट दे चेंज देयर नीश एज पर द टाइम। जैसे फॉक्स है, फॉक्स इज अ कार्निवोर, बट जब विंटर्स आती है ना, स्नो पड़ जाती है, एनिमल्स मिलते नहीं है, सो इट सर्वाइव्स ऑन ड्राइड सीड्स, बेरीज एंड ग्रेप्स। तो सेम स्पीशीज है फॉक्स की, लेकिन डिफरेंट नीश हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। तो वो फॉक्स को भी हम फिर इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। सो सेम नीश इन डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट नीश ऑफ सेम स्पीशीज, बोथ ऑफ देम आर ऑल्सो नोन एज इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट।